कटोई है, इस वेले 4 गै सिरन ओहदे। पर जिन्हें टीवी च दिखा होना ना, उन्हें सामने 3 गै नजर आते, क्योंकि चौथा पिछे ना नजर नहीं आता। पर चेता रखना कि ब्रह्मा जी 4 वेदों का पाठ करते हैं, हर मुख को एक एक वेद बोलते हैं, इसलिए वेद किन्ने 4। तो ब्रह्मा जी के मुख भी 4, दिमाग किन्ने ते अखा 8 हुई ना। तो सोचो 4 दिमाग है, 8 अखा होंदे हुए भी ब्रह्मा जी की संदेह हुई है भगवान जी के अवतार के उपर परीक्षा ली। और जो समझ विच गल आई ना, तो साल बीती है। पर आज तो 2 अखा एक दिमाग है, साड़ा कोला मन पजल हुई है ना, कोई पता नहीं। पर कदें अस थोड़ा थोड़ा भी चलते रहोगे तद भी कल्याण है। आज ब्रह्मा जी लोट पोट होए ते विष्णु जी आख लगे मैं क्षमा करी उड़ो, मेरे को गलती है ये, क्योंकि तुस इन्ने दयालु हो कि तुमने चरणे बिच गंगा जी निकलियां और धरती ऊपर गंगा जी जन जाती और सारा पवित्र करती जाती। कोई स्पर्श हुई भी पवित्र हो जाता, तुझे चरणे च निकलियां। बड़े बड़े पापी जेड़े न वो भी तरी जाते, साढ़े को भी समझो गलती हुई, क्षमा करी उड़ो। ब्रह्मा जी की क्षमा किया विष्णु भगवान ने। और 1 साल बीती, 1 साल के बाद परती वो बच्चियां बछड़े बाल सखा वापस भेजे वृंदावन में। जो एहसास होया और आज भगवान ने सारी माया अपने भीतर समेटी ली। आज 1 साल के बाद जेडे वो असली बच्चे बाल सखा है गौ माता के बछड़े है आज वापस गए। माताएं कन्ने मिलन होया, माताएं ने इन्हें महसूस हुआ करता है कि आज वो न्याय रखनी है, वो न्याय प्रेम नहीं नजर आ रहा, तो न्याय रोज आता है। क्योंकि आज भगवान ने माया समेटी ली। 1 साल तक गौ माताएं दे उन सखियों ने पुत्र बनी लीला की भगवान जी ने, बाल लीला। बंदो अगली लीला चीर हरण दी कीती, जिहदे विच भगवान कृष्ण गोपी ने वस्त्र चोरी करते हैं। गोपियां जमुना विच स्नान करा करते हैं। पर यह जी लीला है, ये बड़े बड़े प्रश्न भी उठते। कोई किसी के मन च प्रश्न हो सकता कि भगवान है उन्हें गोपियों ने वस्त्र क्यों चोरी किए भला। चीर हरण की लीला ऐसी आख्या, ये भी बड़ा बड़ा रहस्य है जिहड़ी शिक्षा भगवान देना चाहते हैं। इसलिए भी चोरी किते जो गोपियां स्नान करा दी, क्योंकि गोपियां जड़ियां न वो भगवान की प्रेम कर दी शरीर करने नहीं, कहते करने आत्मा करने। शरीर तो उनके लिए है ही नहीं कुछ। गो मैंने इंद्रिय और पी मैंने पीना। जिन्हें अपनी इंद्रिय ना पान करी लेगा, सानू विषय वासना सतांदियां ना, असें बोना होवे ना, साडा शरीर भी सानू कष्ट देता, सानू प्यास भी लगती, सानू भुख भी सतांदी, त्रेह भी सतांदी, और सानू साडी बुद्धि मन चंचल है, एक जगह रुकदा नहीं, ये भी सतांदा। बाकियां दी आवाज़ां भी सनोचदियां, मन एक जगह लगदा नहीं। ये इंद्रियां साड़ियां जिहड़ियां इन्नियां सशक्त न कि हर जगह लगदियां। पर गोपियां दा मन केवल परमात्मा च लगेदा है, हर पल उहदी झांकी दिखता है। और मानो भगवान उनके लिए उनके माता पिता हैं, मानो नहीं हम सबके माता पिता ही हैं। पर गोपियों का यही भाव था। पर भगवान दिखना चाहते ना कि मेरे जेडे बच्चे न मेरे कने कितना इर्ख करते हैं। एक इत्थे विचार करने वाली गल है, अस जिन्ने मर्जी बड़े हुई है कि सारे सफेद बाल भी हुई है, पर भगवान ले अस क्या होंगे, बोलो बच्चे। क्योंकि मां ले पुत्र कितना बड़ा मर्जी हुई है, पर उहदे लई बच्चा गया है। परंतु थोड़ा जिहा संसार विच और ब्रह्म विच भेद है। भेद यह है कि ब्रह्म दा कोई रूप नहीं हुंदा, निराकार एक ओंकार सतनाम। पर भगत जिस रूप दे विच दिखना चाहता भगवान वैसा रूप धारण करी आई जाते। नीते श्लोक विच बोलिया भगवान का कैसा रूप है, गगन सदृशम। आकाश दिखिया तुसें, गगन कुछ बोलते आकाश दी, तुमने विच आकाश को दिखिया, ऊपर नजर मारो नजर आ रहा ना, कड़िया रंग है नीले रंग का।
ਹੁਣ तुम ऊपर जंदे जाओ रॉकेट लिए एक आकाश की पकड़ना है। अज तक कदे कोई पकड़ी पाया? विज्ञान ने बड़ी डिवेलप की है, बड़े बड़े रॉकेट छोड़े ना, क्या वो रॉकेट आकाश की स्पर्श करी पाए, टच करी पाए? जिले आकाश दे विच रॉकेट चली जांदा ना तो ऊपर देखो तो जमीन नजर नहीं आती, की नजर आता है? आसमान। जनिया तुसी नहीं ऊपर नजर आता ही है, जमीन ऊपर नजर आना शुरू हो जाना। ਇਹਦਾ मतलब तुस आकाश के पिछे निकली गए हो पर तुस पकड़िए नहीं पाए। पकड़ोया भलाओ जिन्ना जिन्ना कोल जादे वो इन्ना दूर जंदे ज्यादा। तो भगवान को कह दिया भगवान ही तो है ये, भगवान का रूप ऐसा ही है। गगन सदृशम, गगन माने आकाश की तरह है वो, जिसका ना तो प्रारंभ है ना मध्य है ना अंत है। आदि मध्यांत सत्य, त्रिकालावादित सत्य, जिदा कोई शुरू भी नहीं ते विस्कार भी नहीं ते अंत भी नहीं। गगन सदृशम। पर भगवान दे भगत जदों पुकारदे ना जिस रूप विच, भगवान वैसा रूप बनाइए धरती उपर उनकी रक्षा करने लिए आई जांदे। ऐसी झांकी है भगवान दी बंदो। ये जेड़े अस तुसां भगवान दे के हैं बच्चे हैं, हुण सोचो, गल ध्यान कन्नै सुनियो। मानो कि पूरा पानी है और पानी के ऊपर छोटी जी धरती है, सृष्टि, और इस सृष्टि दे विच भगवान की नजरें च इन्नी सारी सृष्टि है। साडा शरीर बड़ा है, जिवें कमरे च एक चाक का टुकड़ा पेदा होवे ना, जेह्ड़ा लिखोई नहीं पा जेह्दे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो सुट्टी उड़दे टीचर भी। समझो इन्नी सारी कमरे च पेदी धरती है, बाकी पानी के पानी है। तो उस धरती दे विच किन्नियां कंट्रियां, कंट्रियां छोड़ी ओड़ो, उहदे विच एक कंट्री जिहड़ी है वो किहड़ी है? इंडिया है। तो तुस इंडिया दी लाओ जिथे इन्नी सारी धरती है, इन्नियां कंट्रियां, उहदे विच इंडिया किन्नी हो? इंडिया का थोड़ा जिहा भाग होना। तो विचार करो इंडिया विच भी किन्नियां स्टेटां, जिले ने। फिर वो एक स्टेट ले लो, एक स्टेट दे विच किन्नियां तहसीलां ने, तहसील ले लो, एक तहसील दे विच किन्ने ग्रां ने, ग्रां ले लो, एक ग्रां दे विच किन्ने घर ने, एक घर ले लो, एक घर दे विच किन्ने सदस्य ने। जदों सृष्टि इन्नी खरी है ते उत्थे फिर उत्थों चलना शुरू हो ते जिल्लै अपने तक पुज गए तुस नहीं अपना आप नजर नहीं आ। तो फिर प्रश्न उठना, अरे मैं हूं क्या? सानू अभिमान हो जाता कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे द्वारा हो रहा है। कई बार साडे मन च भाव आ जाता ना कि मैं करा दा। अरे प्रश्न तो ये है मैं हूं क्या? मैं तो हूं ही नहीं, तो फिर मैं कर कैसे सकता हूं? ये जेडे कीड़ियां मकोड़ियां सानू नजर आ रही ना, इनका वजूद बड़ा है। सानू जेडियां नजर आ रही, अस दे नजर भी नहीं आ रहे होने भगवान ने। जिन्नियां मर्जी घंटियां खड़काओ अंदरे च जी है, कड़ियोला बजाओ, ते जे मन भाव सच्चा नहीं ना ते अस नजर नहीं आते भगवान ने। जो मन साफ है, मन पवित्र है, तो चिंटी जैसा रूप भी, जियां हाथी की चिंटी पहाड़ वाले लेखे नजर आती है, ते जिहड़ा भगत है ना वो भी भगवान दी नजर आता है। पर अस भगवान के दरबार मत्था टेकन भी जाने ना, ते अज तक कोई दिन ऐसा नहीं होना जो भगवान के दरबार गए होगे आख्या प्रभु सानू किश नहीं चाहिए, जो दिता ना वह बड़ा है, अस इहदे च खुश हाँ, अस रोज मंगने जी परमात्मा ये देई उड़, अज ये देई उड़, अज वो देई उड़। तो किसी ने कहा यदि भगवान के यहां मांगना नहीं है तो फिर मांगना शब्द ही क्यों बना? अस भगवान के दरबार से मंगते रोने परमात्मा दे उड़ो दे उड़। तो यदि मांगना नहीं चाहिए तो फिर मांगना शब्द ही क्यों बना? तो कहा मांगना शब्द इसलिए बना, मांगना तो चाहिए पर भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। समझ आई गल? से मैंने भगवान को दे दो, से एक एक करिए मंगा देना। तुस भगवान की अपना बनाई लैगे तो भगवान का सब कुछ तुंदा कहते हुई है ना। जो माता पिता तुहाडे अपने ना ते उनका सब कुछ तुहाडा होया ना, पर बंधु पहले उस कर्म की मजबूत करचे। भगवान को मांग लो, कह दो प्रभु हम आपके, आप हमारे, फिर नाम जपो। ये एक एक करिए मत मांगो। पर अस जिसले मंगने ना, उदाहरण जे संसार का देचे
एक छोटा जिहा बच्चा वो अपनी मां को जिद करता है, मां मीना ये जी बड़ी गड्डी जा रही है ये ले देनी है। तो जे बच्चा 5-7 साल का जिद करा था मैं ये गड्डी लैनी, बाजार दे विच जी है वो रस्ते उपर लेटी लेटी बिल्ला का कपड़े भी भरी उड़े कि मैं गड्डी मिलक दे जाना है। तो क्या वो मां वो पिता वो बच्चे की गड्डी ले देंगे? तुस ले देंगे गड्डी? बच्चा थोड़ा जिद करा तुस ले देगे भला उसी? जे आखे हुण मैं बड़ी गड्डी थार के लैनी है तो तुस ले देंगे उसी? भला नहीं ले देगे ना। क्यों नहीं ले देगे? तुस जान दो बच्चा जिद करा करता है अली ये काबल नहीं। पर जदों वो बड़ा सियाना होइया जदों काबल होइया ते अदों जिद करे ते तुस समझी जंदे कि हुण ये काबल ऐसी ले देनी चाहिए, ले भी दिंदे ने। के पता उस वेले तुसे कोई छोटी जी गड्डी ली है उसी देई उड़ी कापी ओदी तो ओदे च खुश होइया। तो अस तुस भी भगवान ली बच्चे हाँ, जेडी जेडियां मर्जी बड़ियां जिद्दां करो परमात्मा ए देई उड़ ओ देई उड़, देना उन्हें वो है जेदे जोग्य सोई आगे। वो देखते ये ते बच्चा है जिद करा करता है जदों काबल होई है अपना प्राप्त होई है नहीं। अंदो अस भगवान ले इन्ना जिन्ना 6 महीने की बच्ची साड़ी गोद विच खेला दी होवे, माता पिता की गोद विच एक 6 महीने की बच्ची खेला करती होवे, उन्हें वस्त्र पाए दे नहीं पाए दे कोई फर्क नहीं। एक बारी पिता चुकी है अपनी दोने हथें च पकड़ी है अपने मुख गुल जी है ओदे ढिड दे उपर फराकड़ू पाया दा हुंदा ना बच्ची ने, ओदा फराकड़ू चुकी भी फुलकारियां करदा है ढिड दे उपर ते बच्ची खुश होंदी है। उसी देखिए बड़ा प्रसन्न होंदा है, हृदय कन्नै लांदा है। उत्थे केड़ा भाव है? वात्सल्य भाव है बंदो। दुनिया भाव साडा 6 महीने की बच्ची लई है, उन्हें वस्त्र पाए दे नहीं पाए दे एक बराबर है। वो है भाव भगवान जी दा साडे प्रति है, साडा भगवान दे प्रति होना चाहिए। असे वस्त्र पाए दे नहीं पाए दे ओदे च कोई भेदभाव नहीं बंदो। इसलिए भगवान गोपियां की परीक्षा लेना कर चाहते हैं क्योंकि गोपियां उनके लिए बच्चे ने समान, 6 महीने की बच्ची है। और वस्त्र इसलिए चोरी करा करते ना, शिक्षा दिया करते गोपियां नग्न अवस्था च स्नान करा करती हैं जमुना च। पूरे संसार की शिक्षा है कि कदे भी जल दे विच निर्वस्त्र होइए स्नान नहीं करना, शरीर की पर्दा करिए फिर जल विच स्नान करना। क्यों? क्योंकि जल दे देवता कौन? वरुण। और वरुण फिर रुष्ट हो जाते, क्रोधित हो जाते, उनका दोष लगता। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, पर्दा करिए जल विच प्रवेश करना। और तीर्थे च जदों जाना स्नान करना, स्नान के बाद जो वस्त्र लाइए तुसें स्नान किया उसी कदे भी नपीड़ना नहीं तीर्थ दे विच। इसलिए भगवान ने चीर हरण की लीला की कि आने वाला कलयुग है, कलयुग में शिक्षा है कि वस्त्र धारण करिए फिर स्नान करना। चीर हरण की लीला हुई। अगली लीला कालिया नाग की नथ्या बंदो। यमुना का जल जहरीला हा और जिहदे विच वासा को दा कालिया नाग दा गरुड़ जी दे डर को ला कालिया नाग उस जमुना दे विच रोंदा है। पर भगवान ने एक बारी कंदुक क्रीड़ा खेल खेल दे विच उस जल दी पवित्र किता। कालिया नाग दे थां विच चलिए और बंधुओ जदों नाग पत्नी ने देखा बड़ियां प्रसन्न होइयां, उन्हें वापस जाने की प्रार्थना की। इन्नी देर नाग की निद्रा खुली और नाग दी अखां लाल सुर्खियां, क्रोधित होए प्रहार किया। भगवान ने दिव्य रूप धारण किया और दिव्य रूप धारण करिए नाग क्रोधित होए फन खिलार दे जार फन। भगवान तुरंत नृत्य करते करते नाग फन के ऊपर आइए और नृत्य करते करते मस्तक के ऊपर एक कदम इधर एक कदम इधर सारे नाग के जिहड़े फन उन्हें मूर्छित करते जा रहे हैं। और उस वेले नाग पत्नियां प्रार्थना कर दिया, प्रभु क्षमा करो, अपने चरणों की धूली हमारी झोली में ढाल दो। तो भगवान समझ गए कि चरणों की धूली मेरे चरणों के नीचे इनके पति जी हैं, पति को अपनी झोली में मांग रही हैं, उनका जीवन मांग रही हैं। तो भगवान कहने लगे हम आपकी झोली में चरणों की धूली तो डाल दें, परंतु ये धूली लेकर के आपको अपने लोक में जाना होगा ताकि जमुना जी का जल पवित्र हो जाए, ये विषैला ना रह सके। बोलो बाल कृष्ण। और भगवान शंकर नाग दे फंड दा ऊपर नृत्य करते करते चिन्ह लांदे लांदे जमुना जी विच वार आ कर देन फंड दा ऊपर खड़ोते।
और आज्ञा दे जोड़ी कि मेरे चरण लगी चुके उन गरुण तुसे नहीं कदे परेशान नहीं करेगा। जमुना जी दा जल पवित्र किता बंदो कालिया नाग दी नथ्या ओ मेरी शलवलिए मो